सबसे पहले मैं आपको मेरा अचीवमेंट दिखाऊंगी। ये मेरे को रनिंग में मिला है, ये मेरे को म्यूजिक में मिला है, ये मेरे को बास्केटबॉल में मिला है, ये मेरे को योगा में मिला है। ये वो सब्जेक्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मेरे को स्केटिंग करना भी आता है। ये रहा। ये क्या है? ये तो नाम रख रखा है हमने। क्या नाम है? आयशी बेबी। My name is Anvi Agarwal. I have studied in second Carnation. My school name is the Emerald Heights International School. I am 7 years old. I am a student of Talent Gurukul. इसका स्कूल में परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। सर टीचर वगैरह जो है वो सब इसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं कि ये खुद से सब कर लेती है और दूसरों की भी मदद करती है। बल्कि ये तो स्कूल में भी अच्छा बिहेवियर और घर पे भी अच्छा बिहेव करती है। पोलाइट रहती है एकदम और हेल्पिंग नेचर है इसका। सुबह मॉर्निंग में उठ जाती है 7 o'clock को। उसके बाद रेडी होके स्कूल जाती है। स्कूल से आती है 4:30 बजे। 4:30 बजे स्कूल से आके और फिर टैलेंट गुरुकुल के लिए रेडी होती है और वहाँ से 6:30 बजे तक घर आती है। आके फिर रात का डिनर वगैरह करके और फिर स्टडी करती है। इसकी टैलेंट गुरुकुल की बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे इंस्टाग्राम से ही मिली थी। मैंने वहाँ पर इसके वीडियोस देखे थे सर के, तो मुझे अच्छा लगा था और मैं बहुत दिन से ऐसा सर्च भी कर रही थी कोई ऐसा कुछ कोर्स हो जो मैं अपनी बेटी को करवा सकूँ, क्योंकि इसका माइंड थोड़ा बहुत एडवांस है और मैं चाहती थी कि इसके माइंड को थोड़ी सी और सही दिशा मिले। तो टैलेंट गुरुकुल से एक्सपेक्टेशन यही है कि इसका जो जैसा कि उसमें बताते हैं सर कि अपने माइंड के जो लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है दोनों वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि अगर मैंने इसको ये क्लास ज्वाइन करवाई है तो इससे इसके दोनों ब्रेन जो लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों है वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और इसकी मेमोरी जितनी शार्प अभी है उससे ज़्यादा एडवांस शार्प हो जाएगी और इसको आगे जाके फ्यूचर में जो भी ये करना चाहेगी उसमें उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी उससे। टैलेंट गुरुकुल बाकी घर में सारे मेंबर्स के साथ में अच्छे से बिहेव करती है और इसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, कज़िन ब्रदर्स और सिस्टर्स, उनके साथ में भी फ्रेंडली बिहेव करती है। लेकिन हाँ, जब अगर इसके मन की बात आ जाए, अगर उनसे अगर इसको लड़ना रहता है या कोई बात पे इसकी कोई बहस हो जाती है तो उसमें फिर ये उनसे आर्ग्यू करती है। एडिशनल स्किल्स में अभी ये मुझे बोलती है कि मैं स्केट्स टैलेंट गुरुकुल पे सर ने मुझे स्केट्स अभी सिखाए थे, तो ये बोलती है मुझे कि मैं कर लेती हूँ, स्केटिंग कर लेती हूँ और ब्लाइंड फोल्ड भी कर लेती है। ये कलर्स जो कलर्स आ रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड करके पहचान लेती है। उसके बाद में 2-3 बार उसने मुझे मोबाइल पे मैसेज भी रीड करके बताया ब्लाइंड फोल्ड करके। ये थर्ड आई एक्टिवेशन का मुझे पहले से नॉलेज में तो था और मैंने बहुत सारी जैसे बॉलीवुड वगैरह में शिवानी शाह करके जो आती है वो भी अपना माइंड रीड कर लेती है और बहुत सारी ऐसी मतलब योग होते हैं या जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू अपन ये कर सकते हैं। तो मैं चाह ही रही थी कि इंदौर में भी अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर अपने बच्चों को अपन डाल सकते हैं, क्योंकि ये बॉम्बे और बेंगलोर और इधर की सिटीज़ में तो है ये सारी क्लासेस, लेकिन अपने इंदौर में अभी तक कोई नहीं लेके आया था। तो जैसे मुझे पता चला कि अपने इंदौर में टैलेंट गुरुकुल करके जो एकेडमी है वो ये चला रही है, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को ज्वाइन करवाना चाहिए। टैलेंट गुरुकुल का ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर थोड़ा सा वीक है या फिर उसको आपके या तो आपका बच्चा वीक है या फिर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस है या फिर वो कुछ अलग सा ऐसा है जो बच्चा कर सकता है, तो आपको दोनों ही कंडीशन में बच्चों को ज्वाइन करवाना चाहिए क्लासेस। क्योंकि अगर वीक है तो भी वो उसमें जाके डेवलप कर लेगा और अगर बच्चा थोड़ा सा माइंड की तरफ से स्ट्रॉन्ग है तो उसका माइंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो कुछ अलग से जो कुछ नया करना चाहता है उसको नया करने के लिए सही दिशा मिल जाएगी। चेंजेस तो बहुत से हैं बच्चे में चेंजेस तो अपने को देखने को मिलते हैं। जब बच्चा क्लास ज्वाइन करता है तो उसके बाद अपने को चेंजेस तो देखने को मिलते हैं। वो सेल्फ स्टडी करने में भी मतलब अच्छे से अपने आप को सोचता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा। पहले अगर वो डरता भी होगा तो वो सोचेगा बाद में ज्वाइन करने के बाद में, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में, कि मैं ये कर लूँगा, मुझे आ जाएगा ये, आप चिंता मत करो। और ऐसे करके बच्चे जब अपने को खुद को बोलते हैं
तो अपन भी फील फ्री हो जाते हैं कि हाँ बच्चा जब खुद से बोल रहा है कि ये कर लेगा तो एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स इसको रीड करना रहेगा और ये याद कर लेगा। तो एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छा फीड है इसका। मैंने टैलेंट गुरुकुल में मैंने जैसे कि मैंने कंट्री कैपिटल सीखा है, मैंने डिस्ट्रिक्ट सीखी है, मैंने और प्रोडक्ट टेबल सीखी है। बल्कि मैंने देखा है कि 10th या फिर 11th 12th की क्लास वाले बच्चों को प्रोडक्ट टेबल याद नहीं होती है, पर उनको याद हो गई है प्रोडक्ट। ओके 30 का क्या है? 30 हाँ 30 का था जिन, और 12? 12 का था मैग्नीशियम। गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, छत्तीसगढ़, अम्बाला, हेसर, बीरवानी, जिंजर, जिंदा, कन्नड़, महेंद्र, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पागा, नून, सिरसा, रोहतक, रिवर, यमुना, पानीपत, सोनभद्र। मैं मिडरेंज से जैसे कि मैं आपको प्रतिभा की कुछ भी कलर बता सकती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मेरे को फ्रूट का स्मेल आ रहा है, जैसे कि जो रेड होता है मेरे को उसमें एप्पल की स्मेल आती है, या फिर मेरे को कभी रेड चिली की स्मेल आती है। ओके येलो में? येलो में मेरे को लेमन की आती है, लेमन की सब मेरे को लेमन की आती है। येलो, येलो, ओके येलो 7। ठीक है, नाइस। ओके नेक्स्ट। हाँ मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। मैं आपको मेरे पूरे घर का टूर भी करा सकती पक्का? हूँ, पक्का। ठीक है, आप मेरे पीछे हो गए कि मैं पकड़ूं? नहीं मैं आ जाऊंगा। आप ये मेरा ठीक है। रूम है। आपके रूम में क्या क्या है? ये मैं इसको ब्लाइंड फोल्ड के लिए भी यूज करती हूँ, मैं इसको हेयर बैंड के लिए भी यूज करती हूँ। ये है मेरी कैट है, इसमें से आवाज भी आती है। दिखाओ आवाज। इसकी इधर से कैसे आती है? बैटरी है अभी उसमें? हाँ। आ रही है? ठीक है।
बड़ी क्लासेस में या फिर कुछ भी कंपटीशन हो, जैसे कि कॉलोनी में या फिर स्कूल में, और उसमें अपना टैलेंट दिखाना हो, तो मैं उसमें ही कर सकती हूँ।